और अब खबर भोपाल से है, जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी का एक्शन देखने को मिला है। कई राज्यों में छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में एनआईए ने छापे मारे हैं। इंदौर में पीएफआई से जुड़ा बदमाश रऊफ भोपाल में छुपा हुआ है। शाहजहानाबाद इलाके में आपको बता दें कि रऊफ रह रहा था। इंदौर में रऊफ को जिला बदर किया गया था और एटीएस भोपाल ने आरोपी रऊफ की तलाश में दबिश लगातार दी है। पीएफआई से जुड़े 109 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और टेरर फंडिंग के केस में यह कार्रवाई हो रही है। तो पूरे देश के अंदर कल रात से आप देख रहे हैं कि एनआईए और ईडी पीएफआई के ठिकानों पर एक्शन कर रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इंदौर और उज्जैन, इन दोनों ही जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर रेड हुई है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जब 109 से ज्यादा पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है और टेरर फंडिंग के मामले में ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो बड़ी जानकारी है, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी लगातार रेड कर रही है। शाहजहानाबाद इलाके में आपको बता दें कि रऊफ के घर पर, उसके ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। रऊफ जो कि अभी भोपाल में है क्योंकि उसको जिला बदर किया गया था, लेकिन यह कार्रवाई एनआईए और ईडी की लगातार देखने को मिल रही है। कई राज्यों में यह कार्रवाई जारी है और पीएफआई के ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। अगर आप देखें, भोपाल और इंदौर और उज्जैन, इन सभी जगहों पर एनआईए और ईडी ने रात से ही छापेमारी की है। इसमें इंदौर और उज्जैन के अंदर कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर यह छापेमारी की गई है। तो इंदौर में पीएफआई से जुड़ा बदमाश रऊफ, उसके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। जिला बदर आपको बता दें कि रऊफ को किया गया था। भोपाल में अभी रऊफ फिलहाल है और तलाश अभी पुलिस उसकी कर रही है, क्योंकि ईडी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ईडी और एनआईए के द्वारा, और टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है। और इसी को लेकर के पीएफआई के सभी ठिकानों पर एक साथ आप देख रहे हैं कई राज्यों के अंदर ये छापेमारी हो रही है। 109 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक पीएफआई से जुड़े हुए लोगों की हो चुकी है। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 8 और तस्वीरें देखिए पीएफआई के दफ्तर पर किस तरह से रेड हुई हैं। बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई, मल्लापुरम, औरंगाबाद, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई की गई है। अलग अलग प्रदेशों के अंदर जो ठिकाने हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं पीएफआई के, उन सभी जगहों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। गिरफ्तारियां 109 लोगों की गई हैं ईडी के द्वारा, ईडी और एनआईए के द्वारा। और ये कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं आपने देखा कि पूरे देश के अंदर सामने आई जिसमें पीएफआई के कनेक्शन मिले थे। अब पीएफआई आप देखिए किस तरीके से इसका जो ओरिजिन है कैसे हुआ। 2007 में केरल में यह संगठन बनाया गया, मनिथा नीति पासाराई, यानी कि पीएफआई, इसको बनाया गया नेशनल डेवलपमेंट फंड एकत्रित करने के लिए, इसका गठन किया गया। अब दोनों संगठनों को मिला करके यह पीएफआई बनाया गया, जहां पर अब आरोप यह है कि टेरर फंडिंग कर रहा है। पहले दक्षिण भारत में पीएफआई सिर्फ एक्टिव हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर भारत में भी और खासतौर से यूपी और बिहार के अंदर जो पैठ है वो बनाई। अब कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ये भी देखिए। आंध्र प्रदेश में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पीएफआई से, जिनके कनेक्शंस बताए जा रहे हैं। दिल्ली में आप देखेंगे तो 3 गिरफ्तारियां अभी पीएफआई के साथ कनेक्शन के चलते की गई हैं। इसी तरह से कर्नाटक में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पीएफआई के साथ जुड़े हुए लोगों को। केरल में सबसे ज्यादा आप देखिए 22 लोगों की गिरफ्तारी केरल में हुई है, क्योंकि हेडक्वार्टर ही केरल के अंदर है, यहीं से शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इंदौर और उज्जैन दोनों जगहों पर आपने देखा है कि कार्रवाई लगातार जारी है। महाराष्ट्र में 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सर्वाधिक दूसरा अगर आप देखेंगे गिरफ्तारी की जो संख्या है वो महाराष्ट्र में है। पुडुचेरी में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पीएफआई से जुड़े हुए। राजस्थान आइए, राजस्थान में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अभी भी यहां पर आपको बता दें राजस्थान में भी एनआईए ये कार्रवाई कर रही है। तमिलनाडु में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये संख्या भी काफी है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी देखिए 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई मामले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे थे जिसमें पीएफआई का सीधे तौर पर जो रोल है वो दिखा था। और कुल मिलाकर के अभी तक 106 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के में अगर आप देखेंगे तो छापा मारा गया है एनआईए के द्वारा और ईडी, मतलब संयुक्त रूप से दोनों जगहों पर ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और आतंक की जो फैक्ट्री है पीएफआई जिसके कनेक्शन हैं, उन सभी जगह पर आप देख रहे हैं कि एनआईए और ईडी मिल करके छापेमारी कर रही है। हैदराबाद में भी छापा पड़ा है, केरल में भी छापे मारे गए हैं। गिरफ्तारियां केरल में सर्वाधिक हुई हैं, 22 लोगों को गिरफ्तार केरल से किया गया है। इसी तरह से बेंगलुरु,
यानी कि कर्नाटक, यहां पर भी छापा पड़ा है और कर्नाटक से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। 8 लोग कर्नाटक में, यानी कि चेन्नई, अगर आप देखें तमिलनाडु में 20 लोग यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। दक्षिण भारत में चूंकि पीएफआई का पहले ज्यादा आपने देखा कि एक्टिवनेस थी, लेकिन अभी यूपी, बिहार और उसके अलावा उत्तर भारत के अंदर भी कई जगहों पर अब पीएफआई ने अपने अपने छोटे छोटे पॉकेट्स में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने ऑफिसेस को बनाया, लोगों को इसी तरीके से जोड़ रहे थे और इन सभी जगहों पर बड़ी कार्रवाई कल रात से लगातार जारी है।